अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द फिगर्स विच आर रिलायबल अप टू सम एक्सटेंट। ऐसे आदाद कैलकुलेशंस के अंदर ऐसे आदाद जिन पे किसी हद तक हम एतमाद कर सकते हैं, उन फिगर्स को बोल देते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। या हम उसकी दूसरी डेफिनेशन लिख देते हैं, द नंबर ऑफ एग्जैक्टली नोन डिजिट्स प्लस द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। यानी वो डिजिट्स जिनकी तादाद का हमें एग्जैक्टली पता है वो प्लस पहला शक वाला हिस्सा, इनकी जो टोटल तादाद होती है उसको बोल देते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में देखते हैं हमारे पास कि कोई एक लेंथ है जिसकी कीमत हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही। ये वो मीटर राड है जो हम आम इस्तेमाल में ले आते हैं। उस मीटर राड का लीस्ट काउंट हमारे पास ये 0.1 सेंटीमीटर है। ये उसका लीस्ट काउंट है जो 1 मिलीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर के अंदर ये 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अब इस लेंथ को देखें, ये लेंथ कहाँ तक आ रही है? 1.2 से थोड़ी सी पीछे है। हम इसको क्या लिख देते हैं? हम कहते हैं ये 1.2 सेंटीमीटर है। अगर मैं इन्हीं 3 लाइंस को मैग्नीफाई करके देखूं, अगर मैं इनको मैग्नीफाई करके देखूं तो ये 1.1, ये 1.2 और ये 1.3। ये हमारे पास 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर। अब जो हमारी लेंथ है वो यहाँ से पीछे से स्टार्ट होके वो यहाँ पे आ रही है। अब इसमें रूल होता है कि अगर ये 1.2 और 1.1 इन दोनों के मिड में, अगर ये वाली लाइन इस मिड को टच, ये मिड अंदाजे पे हम ले लेते हैं, अगर ये लाइन इस मिड को टच कर रही है या उससे आगे है तो उसको 1.2 लिखेंगे। अगर ये लाइन इसके मिड से पीछे है, 1.2 और 1.3 के दरमियान वाले मिड से पीछे है, तो तब भी हम उसको 1.2 लिखेंगे। इसका मतलब है जब हमने लेंथ को यहाँ 1.2 लिखा है, हमारा रिज़ल्ट इतना पीछे भी हो सकता है, -0.05 ये पीछे भी हो सकता है। ये यहाँ पे इतना रिज़ल्ट हमारा क्या हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, इतने सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो हमने लेंथ मेजर की है वो लेंथ एग्जैक्टली 1.2 जो हमने लिखी है वो उसके बराबर नहीं है। वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक है? 1.15 से लेकर ये है 1.25 सेंटीमीटर। इसके दरमियान में लेंथ हमारी जहाँ भी होगी हम उसको लिखेंगे क्या? 1.2। तो यहाँ पे देखें 1 तो एग्जैक्टली नोन है, उसके आगे रिज़ल्ट 1.6 भी हो सकता है, 0.17 भी हो सकता है, 0.18 भी हो सकता है, 0.19 भी हो सकता है, 1.20 भी हो सकता है, 1.21 भी हो सकता है, 1.24 तक भी हो सकता है। इट मीन्स के हमारे पास क्या है? 1 एग्जैक्टली नोन है और जो बाद में हमने 2 लिखा है वो 2 फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। हम ये दूसरा इस 2 तक तो लिख सकते हैं, ये जो 5 उसके बाद आएगा, 1 एग्जैक्टली नोन, 2 फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, पहला शक वाला हिस्सा, कि यानी ये 1.17 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है। तो 1 यानी पहला जो 2 है या यहाँ पे 1 आएगा वो डाउटफुल है, वो रिलायबल है, उतने तक हम एतमाद कर सकते हैं। हम दूसरा शक वाला हिस्सा कभी नहीं लिख सकते। तो हम रिज़ल्ट को 1.25 मीटर राड से काम करते हुए कभी भी नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। कौन सी डेफिनेशन है? द नंबर ऑफ एग्जैक्टली नोन प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट
दीज आर रिलायबल फिगर्स। अब यहाँ पे आ जाएं, जो हमने -0.05 सेंटीमीटर देखा है, या ये प्लस के इतना रिजल्ट माइनस भी हो सकता है, इतना प्लस भी हो सकता है। अगर मैं इसको लिखूं ±0.05, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ±0.1 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या इसको क्या बोल देते हैं, लीस्ट काउंट। हम इस एरर का कुछ भी नहीं कर सकते। रिज़ल्ट हम जितना महारत से मीटर आर्ट से काम करें उसमें इतनी अनसर्टेनिटी होगी, या हमारा रिज़ल्ट में फ्लक्चुएशन होगी, या इतना रिज़ल्ट आगे चला जाएगा, या इतना रिज़ल्ट पीछे, टोटल उसमें इतना एरर होगा। हम इस एरर का कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए इसके साथ लफ्ज़ एब्सोल्यूट लिखते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 2। ये 1 और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर इसको मैं मेजर करता हूँ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स increases if least count of measuring device वर्नियर कैलिपर का ये लीस्ट काउंट है, उससे हमारे पास हम लेंथ को कह सकते हैं कि लेंथ 1 सपोज मैं कह देता हूँ लेंथ 1.18 है, या इसको मैं कह देता हूँ 1.23 सेंटीमीटर सपोज ये है। यानी मैंने अब इसमें देखें 3 दर्जे तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मैंने उसको रिज़ल्ट को लिख दिया, क्योंकि जो मेजरिंग डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट छोटा हो गया। अगर मैं इसको मेजर करता हूँ स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट उससे 10 गुना और कम हो जाता है। ये हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर था। स्क्रू गेज और 10 गुना छोटी चीज़ों को मेजर कर सकता है एज़ कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। फिर उसके लिए हम इसी लेंथ को देखेंगे, रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है 235। हम इतने दर्जे तक 4 रिलायबल फिगर्स इंक्रीज़ करते जाते हैं अगर हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस डिक्रीज़ करता है। तो इनको बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किस रूल्स के मुताबिक हम सिग्निफिकेंट फिगर्स ये लिख रहे हैं। अगर हम इसमें देखें हमारे पास जो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं, टोटल 9 डिजिट्स हैं। अगर मैं इनके रूल्स का जिक्र करूं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला इसका रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इसमें मैं कह देता हूँ 5.237 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 4। 1 2 3 4 ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। अब इनकी कहानी सभी की ख़त्म होगी। अब इसके बाद हम सिर्फ ज़ीरो को डिस्कस करते हैं। अगर ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, देन ज़ीरो इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। अगर यानी यूँ लिख देते हैं, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 3 1 2 3।
जो ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे है उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। अगर ज़ीरो इन बिटवीन आ जाए, ज़ीरो इन बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, वो जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है। दैट ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट। क्या लिख देते हैं हम? 3205। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे नॉन सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, जो ज़ीरो दरमियान में पड़ा है वो सिग्निफिकेंट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 4। अब इसमें तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ मैं। इसमें फोर्थ पॉइंट है, ज़ीरो टू द राइट साइड ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स is significant if digit contains decimal point। अगर उस डिजिट में इशारे का नुक्ता होगा, इफ़ द डिजिट कंटेन डेसिमल पॉइंट, अगर उस डिजिट में इशारे का नुक्ता होगा, फिर जो ज़ीरो राइट साइड पे होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। यानी इसमें हम यूँ लिख देते हैं, इसकी एग्जांपल 0.052070। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? ज़ीरो टू द लेफ़्ट साइड नॉन सिग्निफिकेंट, ज़ीरो जो इन बिटवीन है वो सिग्निफिकेंट, ज़ीरो जो राइट साइड पे है वो सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि इसमें ये डेसिमल पॉइंट पड़ा है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 1 2 3 4 5। अब लास्ट केस है हमारे पास, ज़ीरो टू द राइट साइड ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स may be or may not be significant। That depends upon least count of the device। अगर ज़ीरो टू द राइट साइड है, वो ज़ीरो राइट साइड पे सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ज़ीरो टू द राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट्स मे बी और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। दैट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। इफ फिगर हैज़ नो डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट, अगर उस हिस्से में, उस फिगर में इशारे का नुक्ता नहीं होगा, फिर उसकी जो राइट साइड पे ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती। और वो किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मास है, मैं उसको लिख देता हूँ कि वो है 8000 किलोग्राम। अब इसको अगर मैं कहता हूँ हमारे पास, मैं इसको ऐसे तराजू से मेजर करता हूँ, ऐसा बैलेंस है जिसके लिए मेरे पास सबसे जो छोटा बाट है वो 1 किलोग्राम का है। अब उससे मैं मेजर करूँगा तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 8.00 10⁻³ किलोग्राम। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। डेसिमल पॉइंट इधर आ गया। अगर डेसिमल पॉइंट लग गया फिर राइट साइड पे ज़ीरो सिग्निफिकेंट। जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इज़ ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? ये वाले 4।
अगर मैं कहता हूँ जो हमारे पास एक ऐसा तराजू है जिसके ऊपर जो सबसे छोटा बाट है वो 10 kg का है, अगर वो सबसे छोटा बाट 10 kg का है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या बनेगी? 8.0010⁻³ किलोग्राम। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे? 3, 2 zeros और 1 8। अब इसमें 2 0 सिग्निफिकेंट है, 8 जो है वो तो नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। अब इसमें रिलायबल फिगर्स कितने हैं? 3। अगर मैं कहता हूँ जो उस तराजू पे जो सबसे छोटा बाट पड़ा है वो 100 kg का है, फिर मैं इसको लिख देता हूँ मास किसके इक्वल है? 8.010⁻³ किलोग्राम। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। अगर मैं कहता हूँ कि सबसे छोटा बाट 1000 किलोग्राम का है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? 8। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी आ जाएगी? 1। अब इसमें देखें, अब इसमें हमारे पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई एक भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसके अंदर वो जो तीनों ज़ीरोज़ थी वो तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट। ये मैंने पहले स्टेटमेंट लिखी थी, एज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, एज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस डिक्रीजेस, जो ये लीस्ट काउंट कम होता जा रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या करती है? वो इंक्रीज़ करती है। उसमें रिलायबल फिगर ज़्यादा होते हैं, हम रिज़ल्ट को ज़्यादा दर्जे तक दुरुस्त करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास उसके रूल्स हैं कि ऑल द नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे नॉन सिग्निफिकेंट है, ज़ीरो इन बिटवीन आ जाए नॉन ज़ीरो डिजिट्स के वो सिग्निफिकेंट है, अगर ज़ीरो राइट साइड पे है और उस पूरे डिजिट में ये इशारे का नुक्ता पड़ा है फिर तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। अगर ज़ीरो राइट साइड पे आ जाए और उसमें इशारे का नुक्ता ना हो फिर वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करता है कि उस मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है।